स्कूल में तो हम सब ने पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा ही है, ठोस, द्रव और गैस। पर क्या बात बस यहीं तक है? असल में कहानी तो इसके आगे बहुत ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए आज उन अवस्थाओं की दुनिया में चलते हैं जो इन तीनों से बिल्कुल परे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे आसपास ज्यादातर चीजें ठोस, द्रव या गैस हैं, तो क्या पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं से बना है? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारी इस खोज को। हमारी पहली मंजिल है प्लाज्मा। जी हाँ, पदार्थ की वो अवस्था जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे सबसे आम है। अब देखिए, जैसे ही प्लाज्मा शब्द सुनते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में खून वाला प्लाज्मा आता है। पर हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं पदार्थ की चौथी अवस्था की, एक ऐसी चीज जो जबरदस्त गर्मी और ऊर्जा से चमकती है। तो ये प्लाज्मा आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये पदार्थ की चौथी स्टेट है। ये तब बनती है जब किसी गैस को इतनी ज्यादा, इतनी जबरदस्त एनर्जी दी जाती है कि उसके कण एकदम सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। असल में ये एक आयोनाइज्ड गैस होती है। प्लाज्मा के कुछ गुण बड़े ही अनोखे हैं। इसके कणों में बेहिसाब ऊर्जा होती है। ये एक आयोनाइज्ड गैस है, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये पदार्थ की इकलौती ऐसी अवस्था है जो हमेशा बिजली की अच्छी कंडक्टर होती है। और हाँ, गैस की ही तरह इसका भी कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होता। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद चौंका दे। हम अपने आसपास जिस भी ब्रह्मांड को देख सकते हैं ना, उसका 99.9% हिस्सा प्लाज्मा से बना है ना? कमाल की बात। जिसे हम इतना अनोखा समझ रहे थे, वही असल में पूरे यूनिवर्स पर राज करता है। तो ये प्लाज्मा आखिर मिलता कहाँ है? अरे ये हमारे सूरज में है, आसमान के हर तारे में है। और सिर्फ वही नहीं, ये हमारे बहुत करीब भी है, सड़कों पर चमकते नियॉन साइन बोर्ड्स में, और हमारे घरों में लगी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स के अंदर भी प्लाज्मा ही तो चमक रहा है। तो चलिए अब जबरदस्त गर्मी से निकलकर सीधे चलते हैं तापमान के दूसरे छोर पर। अब हम बात करेंगे पदार्थ की 5वीं अवस्था की, जो ब्रह्मांड का सबसे ठंडा पदार्थ है। इसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, या शॉर्ट में कहें तो बीईसी, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। समझ लीजिए, दो अलग अलग ध्रुव। प्लाज्मा बनता है बेहिसाब गर्मी में, तो बीईसी बनता है बेहिसाब ठंड में। एक के कण ऊर्जा से भरे हैं, तो दूसरे के कण एकदम शांत और ठंडे हैं। बेक जिस तापमान पर बनता है उसे कहते हैं परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो। ये वो तापमान है जिससे ठंडा कुछ भी नहीं हो सकता, यानी 0 केल्विन, जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इस तापमान पर समझिए परमाणुओं की सारी हलचल ही थम जाती है। और इस अवस्था के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1920 के दशक में हमारे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस की। उन्होंने अपना काम एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा, और आइंस्टाइन ने तुरंत इसके महत्व को पहचान लिया और भविष्यवाणी की कि हाँ, पदार्थ की ऐसी 5वीं अवस्था भी हो सकती है। तो इस परम शून्य तापमान पर होता क्या है? यहाँ कुछ बहुत ही अजीब होता है। सारे के सारे परमाणु अपनी अलग अलग पहचान खो देते हैं और एक साथ मिलकर एक ही चीज की तरह काम करने लगते हैं, जिसे सुपर एटम कहा जाता है। मतलब वो सचमुच एक हो जाते हैं। अच्छा, तो प्लाज्मा और बीईसी की इस अनोखी दुनिया से वापस आते हैं अपनी रोजमर्रा की दुनिया में। अब बात करते हैं उन बदलावों की जिन्हें हम हर दिन देखते हैं। ठोस, द्रव और गैस का एक दूसरे में बदलना। ये जो पदार्थ की आम अवस्थाएं हैं, ये 6 मुख्य तरीकों से एक दूसरे में बदल सकती हैं। चलिए इन सभी बदलावों को जरा एक एक करके और आसानी से समझते हैं। तो ये है वो 6 खास बदलाव। पहला जोड़ा है पिघलना, यानी सॉलिड से लिक्विड, और ठीक इसका उल्टा है जमना। दूसरा जोड़ा है वाष्पीकरण, यानी लिक्विड से गैस, और इसका उल्टा है संघनन। और फिर आते हैं 2 सबसे दिलचस्प प्रोसेस। जब कोई सॉलिड सीधा गैस बन जाए, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और जब कोई गैस सीधी सॉलिड बन जाए, तो वो होता है निक्षेपण। तो अब जब हम इन प्रक्रियाओं के नाम जानते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी दुनिया में हमारे चारों तरफ हर पल कैसे हो रही हैं। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन,
ये शायद सबसे मज़ेदार है। शादियों में जो वो ड्रामेटिक धुआं उठता है ना सूखी बर्फ से, वो असल में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सीधा गैस में बदल रही है। पूजा में जलने वाला कपूर, कपड़ों में रखी जाने वाली नैफ्थलीन की गोलियां, ये सब भी यही करती हैं। ये बिना लिक्विड बने ही हवा में गायब हो जाती हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास पदार्थ की अवस्था में हर दिन और कौन-कौन से बदलाव होते रहते हैं। क्या वो पानी का उबलना है, बर्फ का पिघलना या फिर ठंड में खिड़की पर भाप का जम जाना? जरा गौर कीजिएगा, विज्ञान सच में हर जगह है।